तरक्की, इसको बड़े लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये रुकेगा नहीं। नेशनल सिक्योरिटी लीग नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी लीग वो होती है जो अंदर कार्रवाई में एक बात आए और वो लीक हो। ये झूठी खबर है। आम आदमियों के चाहने वाले जो दहशतगर्द तंजीम ने यहां पे डेरा डाला था, आज दहशत की आखिरी अलामत को मिटा दी गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पिराचा। नाजरीन, ये अमेरिका में क्या हो रहा है कि इंतखाबात के बाद वहां पर मुजाहरे शुरू हो गए। 30 से जायद शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरीन लाखों की तादाद में बाहर निकल आए। ट्रंप ने कहा कि ये गैर मुनसिफाना मुजाहरे हैं। उनका कहना था कि ये पेशावर लोग हैं जो मुजाहरे कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी कहा जाता है कि मुजाहरीन किराए पर लाए जाते हैं। ट्रंप ने कहा कि मुजाहरीन को मीडिया उकसा रहा है। पाकिस्तान में भी कहा जाता है कि मीडिया लोगों को उकसाता है। यकीन मानिए, अमेरिका के शहर और गलियां मुझे आज पाकिस्तान के शहर और गलियां लग रही थी। एक और इशू भी जो आज हम बात करेंगे, सिंध में नए गवर्नर आ गए। जाने वाले गवर्नर भी मुतनाज़ा बन के निकले और आने वाले तो पहले से ही मुतनाज़ा हैं। मुझे तारीख का तालिब इल्म होने की हैसियत से 1997 के वो तमाम वाकयात याद आ रहे थे कि किस तरह से एक छोटी रजिस्ट्री के चीफ जस्टिस की हैसियत से सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब ने फैसले दिए और फिर किस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस को भी निकाला। आज सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने उनसे हल्फ लिया। वो सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब भी एक सज्जाद अली शाह साहब को निकाल चुके हैं, लेकिन वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। आज का ये हमारा प्रोग्राम इन्हीं मौज़ूआत पर है। बहुत ही सीजन्ड डिस्टिंग्विश्ड पैनल मेरे साथ मौजूद है। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम रिटायर्ड साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। मेरे कराची से मेहमान हैं सेनेटर सईद गनी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, आपने वक्त दिया। और नादरीन, पेशावर से हमें ज्वाइन किया है सेनेटर शिबली फराज साहब ने, PTI से उनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनरल साहब, आपसे ही प्रोग्राम का आगाज करूंगा। ट्रंप कह रहा है कि ये मुजाहरे गैर मुनसिफाना हैं। आपके वजीर आज़म भी यहाँ कहते हैं गैर मुनसिफाना मुजाहरे होते हैं। मुजाहरीन को बाहर आने में कोई रीज़न नहीं होती, अनरीजनेबली आ जाते हैं, यही क्रक्स बनता है। ये तो अच्छा है, अमरीकी सदर और वजीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान कुछ तो दरमियानी नुक्ता निकला। देखें, आल्दो ट्रंप की जो कामयाबी है उसने पूरी दुनिया को जोल्ट किया है और स्पेशली अमेरिका के अंदर भी जो एस्टेब्लिशमेंट और मीडिया की एक लाइन थी बनी हुई, और जिस तरीके से प्रेडिक्शंस हो रही थी उस के बरक्स नतीजा निकला। ये तो बात ठीक है। और लेकिन हिलरी क्लिंटन के वोट्स ज़्यादा थे, लेकिन जो उनका सिस्टम है उसके मुताबिक वो, और उसने कंसीड कर दिया। लेकिन अभी इलेक्शन के बाद ऑब्वियसली इस तरह के पुरतशद्दुद हंगामों की तो कोई गुंजाइश नहीं है ना। बिकॉज अगर आपका जमहूरियत पे ईमान है और आप ये समझते हैं कि वोट लेके कोई बंदा भी सामने आ सकता है, तो ये तो मेरे ख्याल है जमहूरियत की फतह है कि वहाँ एक वो डोनाल्ड ट्रंप आ गया। अभी आप उसको आजमाएंगे, देखेंगे वो कैसे चलता है। यस, अगर कोई वो गलत कदम करे। आप भी एग्री करते हैं कि अनफेयर है ये मुजाहरे? मैं ये समझता हूँ बिल्कुल अनफेयर है। जब आप एक सिस्टम के तहत आपने आ गया, यस, अगर डोनाल्ड ट्रंप की इसके बाद की जो पॉलिसीज हैं वो किसी लिहाज से भी अमेरिका के कानून की वायलेशन है करती हैं। मसलन वो कहता है कि मैं 20 लाख इमिग्रेंट्स को निकाल दूंगा, मैं मेक्सिको के साथ दीवार तामीर कर दूंगा। अगर जो बरतानिया, अगर जो अमेरिका का आईन है वो ये कहता है कि यहाँ सबके बराबर के हकूक हैं और ये इमिग्रेंट्स का मुल्क है और यहाँ कोई किसी में फ़र्क नहीं है, और वो इस तरह की बात करता है जो गलत है, तो उसके ऊपर मुजाहरे जो हैं वो बिल्कुल समझ आती है। अभी अनफेयर है, अभी अनफेयर है, गैर मुनसिफाना। बिल्कुल, मैं यही समझता हूँ। सईद गनी साहब, ट्रंप ने कहा कि मीडिया इन मुजाहरीन को उकसा रहा है, ये मुजाहरीन प्रोफेशनल हैं, यानी किराए पे लाए गए हैं और मीडिया ही मुजाहरों की बुनियाद है।
आपकी पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब भी कहते थे कि पाकिस्तान में रात को जो मीडिया पे बैठते हैं वो सियासी अदाकार हैं। तो ट्रंप को पीएमएलएन के नुमाइंदे कह रहे हैं कि वो ठीक कह रहा है कि अनफेयर है। आपकी पार्टी के चेयरमैन भी यही बातें करते रहे हैं। पराजा साहब देखें, बात यह है कि अमेरिका में इंतखाब हुआ और जो हारने वाली उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। उनका जो अभी तरीक़ेकार है, जिस तरह जनरल साहब कह रहे थे कि पॉपुलर वोट तो हिलरी को ज़्यादा पड़ा, लेकिन बहरहाल जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें वो उनको वोट कम मिले हैं। अब अमरीकी निज़ाम के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जीता है। अब मुझे अच्छा लगता है नहीं लगता है, उसने जो बातें कही हैं वो बहुत दुनिया में बहुत से लोगों को, बल्कि अमेरिका में बहुत से लोगों को बुरी लगती हैं, लेकिन वो उन्हीं बातों की बुनियाद पर जीता है। वही बातें थी जो हम सबको बुरी लग रही हैं, लेकिन अमेरिकन ने उसकी बातों को शायद बेहतर समझा, मुनासिब समझा और उन्होंने उसको जितवा दिया है। अब ये अमेरिका के लोगों की चॉइस है और हमें, मैं समझता हूँ कि उनका एहतराम करना चाहिए। हम चाहे उस पर एतराज़ करें, अच्छे उसको समझें ना समझें, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि बहरहाल मुजाहरे करना भी वहाँ के शहरियों का हक है, वो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ इन मुजाहरों के नतीजे में ट्रंप ने जाना नहीं है। उसने रहना है, 4 साल उसने अमेरिका की सदारत संभालनी है और उसके बाद क्या नतीजा निकलता है, अमेरिका कहाँ पहुँचता है, बाकी दुनिया कहाँ ठहरती है, उसका हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन सईद गनी साहब, आप एक ट्रू डेमोक्रेट हैं, आप रीजनेबल बात करते हैं। अभी इलेक्शन हुआ नहीं था, पाकिस्तान में उसके खिलाफ तंज शुरू हो गया। मसलन ख्वाजा आसिफ का ट्वीट मुझे अच्छी तरह याद है। ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा है पाकिस्तान में, के क्या लैंग्वेज यूज की। आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी तंजिया ट्वीट किए थे। नहीं, देखिए, मैंने अभी जो बात कही ना कि उनकी बातों पर एतराज़ात हैं, हमें भी हैं, दुनिया में बेशुमार लोगों को हैं, अमेरिका के अंदर भी हैं, लेकिन उन तमाम बातों के बावजूद वो जीत गया है। मतलब ठीक है, मुझे नहीं पता वो किस किस्म का सदर अमेरिका के लिए साबित होगा, लेकिन जीत बहरहाल वो गया है। अब जो बात मैं कह रहा हूँ वो मेरा ख्याल है कि आपके सवाल का जवाब भी उसी में है। ख्वाजा आसिफ क्या समझ रहे थे, हमारे चेयरमैन क्या समझ रहे थे, या और लोग क्या समझ रहे थे, लेकिन इन तमाम हक़ाइक़ के बावजूद ट्रंप इस वक्त अमेरिका का एक मुंतखब सदर है और इसको मेरा ख्याल है हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। शिबली फराज साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, तब्दीली आई है। शिबली फराज साहब, आपकी तरफ आऊंगा। आप तो यकीनन खुश होंगे कि जो आपका यहाँ पर प्रोग्राम था, प्लान था, धरने थे, एहतजाज था, वो आज रेप्लिकेट हो रहा है अमेरिका में। देखिए जी, बात ये होती है कि जिस तरह हम अभी बात हो रही थी, मैं सईद गनी साहब की बातों से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा कि ये देखना ज़रूरी है वो कि उनका अपना मुल्क है, उनकी अपनी सियासत है, वो जो भी करें वो उनका अपना एक इख्तियार है। लेकिन ये जिस वजह से ये अमेरिका की तारीख में कभी हुआ नहीं कि इस तरह से लोग निकले हों किसी एक इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद, उसकी बुनियादी एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि लोगों की जो एक एक्सपेक्टेशंस थी, जिस तरह के एक राय आमा में एक ये तज्जिया किया जा रहा था कि हिलरी क्लिंटन आगे हैं, तो जब ये नहीं हुआ तो लोग शौक में चले गए और वो उन्होंने बाहर आना शुरू कर दिया। और यही शायद यही एक पैरेलल हमारी पार्टी का हो सकता है, क्योंकि जब 2013 में जब इलेक्शन हो रहे थे। साहब, मैं इसी नुक्ते पे आना चाह रहा था कि जिस तरह से ये फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया पे बैठ के प्रोजेक्शन आती हैं, ट्रंप के केस में हमने देखा, रॉयटर की स्टोरी मुझे याद है, 8 नवंबर की शाम को वो कह रहे थे कि 90% जो है वो हिलरी जीत रही हैं, लेकिन जब वोटर बाहर आए, वोट दिए, रिजल्ट डिफरेंट हो गया। तो ये पाकिस्तान पे भी अप्लाई हो सकता है फिर? जी देखें, ये पाकिस्तान पे इसलिए भी अप्लाई हो सकता है, उसकी वजूहात डिफरेंट हैं। ये ट्विटर वगैरह उनकी जो तरीक़ाकार है वो हमसे काफ़ी ज़रा बेहतर भी है और ज़्यादा ऑथेंटिक भी है, लेकिन जनरली एक तासुर यही पाया जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो है तो वो इस वक्त बहुत ही पॉपुलैरिटी के एक अनयूजुअल लेवल पे थे और अवाम यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो सीटें मिलेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो काफ़ी होंगी। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो हम भी शौक में चले गए कि ये क्या हुआ। तो उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। बाकी तो फिर आपको पता ही है कि जो हमारी पार्टी ने जो एक स्ट्रगल किया है जो आज तक जारी है, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात मुख्तलिफ हैं। वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है
यहाँ पे नहीं है बदकिस्मती से। वहाँ पे पॉलिटिकल मैच्योरिटी ज़्यादा है, हमारे यहाँ बदकिस्मती से नहीं है, जिसकी वजह मुख्तलिफ हैं, एजुकेशन है, उनके डेमोक्रेसी का एक्सपीरियंस है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लेकिन एक ये जो है तो अब आपने देख लिया कि कुछ तो अखबारात ये भी कह रहे थे कि अगर ये रिजल्ट्स इस तरह ना हुए तो फिर वो भी तहरीक इंसाफ की तरह धरने देंगे, लेकिन वो तो तंजिया बात कर रहे थे, लेकिन ये एक्चुअली हो रहा है। जब आपका पूरे कौम का एक आपकी कौम का जब एक जहन बन जाता है और वो देखते हैं कि जिस तरह से अवाम की पजीराई हासिल थी हिलरी क्लिंटन को और वो फिर जो नताइज में नजर नहीं आए तो जाहिर है उन्होंने एहतजाज शुरू किया, जो कि मेरा ख्याल है मुझे ब्रेक नेचुरल रिएक्शन है। साहब ब्रेक लूंगा, मैं आपसे ही शुरू करूंगा। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, इस इशू को तो डिस्कस करेंगे ही सही, साथ साथ चौधरी निसार अली खान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सिक्योरिटी लीक्स के बारे में उन्होंने प्रेस रिलीज पहले बनवाई थी, कहा भी था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि प्रेस रिलीज बनने में उसके खद्दो खाल का वर्ड यूज किया था, वक्त लगा था, उसमें लिखा था कि सिक्योरिटी लीक्स हुई हैं, आज कह रहे थे कि सिक्योरिटी लीक नहीं है, झूठी खबर है। इस पे भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, लाइव प्रोग्राम रूबरू आप देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। जनरल साहब, कंपैरिजन हो रहा था 2013 के इलेक्शन का, अब ट्रंप के हवाले से आप नोट्स ले रहे थे, यकीनन आपके ज़हन में कुछ चीज़ें आ रही थी। या देखिए, मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ कि ट्रंप्स ने वाकई जो बातें की है ना, वो एक मतलब स्टेट्स पर्सन ऐसे नहीं कहता। आपकी पॉलिसी आपके जहन में होती है, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो सियासी बसीरत है वो कई दफ़ा उसकी रूह से आप ऐसी चीजें नहीं कहते कि जो आपके अपने मुल्क का शिराजा बिखरने का खतरा हो। उसी वजह से तो जीत गए, उसी वजह से देखें पॉपुलर वोट उसको नहीं मिला। जो अनपढ़ थे, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं गए थे, सबने वोट दिया उसको आगे। दूसरा, उसका कंपैरिजन 2013 से करना ज्यादती इसलिए है कि 2013 के अंदर पूरे नेशनल और इंटरनेशनल सर्वे ये कह रहा था कि नवाज शरीफ जीतेगा। आप ऑन रिकॉर्ड है, आपके पास है सारी चीजें, आप उसको देखें। वो ये नहीं था कि सडनली ये हो गया वो गया। और उसके बाद ये सूरत हाल तब होती है अगर ट्रंप हार जाता, तो जैसे ये कह रहा था मैं रिगिंग का इल्जाम लगाऊंगा और फिर धरने होते तो फिर ठीक था, फिर पाकिस्तान का और उसका कंपैरिजन किया जा सकता। हिलरी क्लिंटन उधर पॉपुलर थी, वही लोग उसके अंदाजे लगा रहे थे और वो जीती। इधर नवाज शरीफ का जो PMLN के सारे जो एनालिसिस थे नेशनल और इंटरनेशनल, वो ये कह रहे थे कि ये हुकूमत। लेकिन ना मोदी जब जीता 2014 में, यही एनालिसिस थे, सब अंदाजे थे और ट्रू साबित हुए। आप फरमा रहे हैं मियां नवाज शरीफ के हवाले से भी अंदाजे यही थे। फिर व्हाट वेंट रॉन्ग देन इन अमेरिकन इलेक्शन? वो तो जो बुनियाद फिर हम बना रहे हैं, जो हाइपोथेसिस हम दे रहे हैं कि जिस प्रोग्राम को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं वही पॉपुलर हुआ उसके वोटर्स में। अमेरिका के अंदर ये हुआ कि जो मीडिया है ना वहाँ, वो आपको पता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की लाइन टो करते हैं। खा उन्होंने इराक पे हमला कराना हो, गल्फ वार शुरू करानी हो, वो झूठ को सच और सच को, उन्होंने एक हाइप क्रिएट की और उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं था। एक ऐसा बंदा जिसकी कोई पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं, जीरो गवर्नेंस का एक्सपीरियंस है, और वो ये कहता है कि मैं हर वो चीज़ अनडू कर दूंगा जो ओबामा ने की है। और वो कई चीज़ें बड़ी अच्छी वो कह रहा है। वो कह रहा है कि बैनुल अक़वामी ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इसके अंदर इन्वॉल्व करने का हमें कोई तुक नहीं। मैं अफगानिस्तान में जाके सड़कें नहीं बनाना चाहता। तो रिपब्लिकन को भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो जी हमेशा रिपब्लिकन रहा है, उन्होंने एक्सपेंशन की। आई थिंक आई टेल यू देयर इज अ रे ऑफ होप आल्सो। यानी अभी ये जो पार्टी निकली है ना, ये तो डू मोर वाली पार्टी थी। पाकिस्तान तो कैटेगरिक उन्होंने हमें हर स्टेज के ऊपर रगड़ा दिया और अभी भी वो दे रहे थे। ये एक बंदा आ रहा है, अगर ये कहता है कॉन्फ्लिक्ट जोन में, और इसने कश्मीर पे भी डू मोर की बात की। मैं जरा शिबली साहब के पास जाऊंगा। शिबली साहब, आपके चेयरमैन या दीगर लीडर्स मसलसल बात करते रहे ये डॉन की खबर पे, सिक्योरिटी लीक्स के हवाले से, और उसमें भी क्रॉक्स डू मोर के हवाले से ही था। आज चौधरी निसार अली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो तो कहते हैं कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं हुआ, वो एक झूठी खबर थी जो एक अखबार ने छाप दी, और वो अपने तौर पर उस सहाफी के बारे में, सिरिल अलमिडा के बारे में कहते कि वो आएगा तो उसकी जरूर इन्वेस्टिगेशन होगी। फिर ये नॉन इशू था सारा। देखें, हमने ये देखा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हमेशा एक छोटी सी बात जिसको कि पहले रोज़ ही हल किया जाना चाहिए या हल हो सकती है, इन्होंने हमेशा, चाहे वो 4 हल्के हों, चाहे वो पनामा पेपर्स हों,
और चाहे अभी ये सिरल मीडिया वाली खबर हो, ये हमेशा अपनी, इसको मैं क्या कह सकता हूं, ये नाअहली है या ये एक ऐसे जहन है इनका कि जिसमें कि ये हर एंगल इस्तेमाल करते हैं, बजाय इसके अगर ये ट्रांसपेरेंट होते, अगर ये इतने क्लियर होते जितने कि ये कहते हैं कि ये हैं, तो इन्होंने एक दिन में ही, अब इन्होंने जो टूटा फूटा सा कमीशन बनाया, रिटायर्ड जज को लगा दिया, फिर उसके पीछे कंफ्यूजन क्रिएट करके अब आज ये कर रहे हैं। तो एक तो ये है कि इस हुकूमत में ये भी है कि दाएं हाथ को पता नहीं है कि बाएं हाथ क्या कर रहा है। इस हुकूमत में काफी ग्रुपिंग्स हैं, काफी, एक वजीर दूसरे वजीर से बात नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा नहीं था तो इन्होंने किस बुनियाद पे फिर परवेज रशीद को इस्तीफा दिलाया और उनको साइड पे किया। तो ये बुनियादी तौर पे चीजों को डॉक्टर करते हैं, चीजों को ये इस तरह से कॉम्प्लिकेट करके ले जाते हैं। तो अब हम क्या समझें शिबली साहब, अब हम क्या समझें आज की चौधरी निसार की मीडिया टॉक के बाद, दिस इशू इज ओवर वंस फॉर ऑल? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज चौधरी निसार इज कंट्राडिक्टिंग हिमसेल्फ। उन्होंने ये बात तो अब काफी आगे बढ़ चुकी है। नहीं, आज वो कह रहे हैं कमीशन इन्होंने अनाउंस कर दिया, सब कुछ हो गया, वजीर को इन्होंने फारिग कर दिया। अभी ये कहते हैं कि दिस वाज अ नॉन इशू। हाउ कैन दिस बी अ नॉन इशू? उनसे तो ये फिर इसी नुक्ते पे रहिए शबली साहब, ये नुक्ता मैं जनरल साहब के साथ उठाऊंगा, लेकिन मैं सईद गनी साहब, आपने रिएक्ट किया चौधरी निसार अली खान की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, आपने तालिबान होने का ताना दिया, आपने जनरल मुशर्रफ को बाहर भिजवाने का भी ताना दिया, लेकिन जो चौधरी निसार कह रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी का अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो चाचा 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 कह के तहजीक करते हैं दूसरे लीडर्स की। अगर चाचा कहना भी तज़हीक है तो मैं चौधरी निसार की समझ पे, अकल पे मातम ही कर सकता हूँ। मतलब हमारे सईद गनी साहब, तंजिया अंदाज तो होता है ना। अब मतलब आप खुद इतने सीजन्ड आदमी हैं, मतलब चाचा कहना भी जो है वो अगर बुरी बात है, चले तंजिया ही सही, मैं आपकी इस बात को भी अगर मान लूं तो मतलब फिर अगर नहीं लगा है ना, या माने या ना माने, ये अगर लगा कि आप मुझ पे एहसान ना करें प्लीज। नहीं, आपके नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि कोई हर्ज नहीं है इस बात को कहने में। अच्छा ठीक है, मतलब मुझे नहीं समझ आई कि उनको आइंदा उनको कोशिश करूंगा, चेयरमैन साहब से कहूंगा चाचा नहीं कोई और अल्फाज अगर मुनासिब लगे चौधरी निसार अली खान को तो वो अदा कर दें। लेकिन मेरी राय में चौधरी निसार अली खान साहब को चिड़ चाचा से नहीं पड़ी, उनको तकलीफ कोई और है। चूंकि बिलावल साहब जो हैं वो दहशत गर्दों पर खुलकर अपनी बात करते हैं, खुलकर उसका इजहार करते हैं। नेशनल इलेक्शन प्लान पर जो अमल दरामद नहीं हो रहा है, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर खुल के बात करते हैं, और उसकी आड़ में चौधरी निसार अली खान आते हैं। पीपल्स पार्टी ने चौधरी निसार अली खान के जो इस्तीफे का मुतालबा किया है वो बात उनको खटक रही है। प्रॉब्लम तो ये है कि जो चौधरी निसार अली खान का शोबा है, जिन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो वजीर दाखिला होने की वजह से जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। बिलावल साहब उनका खुलकर इजहार करते हैं और चौधरी निसार के चेहरे पर पड़े हुए पर्दे को नोचते हैं। वो तकलीफ है चौधरी निसार को, चाचा के नाम से कोई नहीं है, वो बहाना उन्होंने ढूंढ लिया कि जी चाचा चाचा कहते हैं। और वैसे भी सईद गनी साहब, चाचा 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 तो बिलावल इमरान खान को कह रहे थे, इमरान खान की पार्टी ने रिएक्ट नहीं किया जितना उन्होंने कर दिया। नहीं, वो है नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है कि जिस पे रिएक्ट करना चाहिए। तो बहरहाल मैंने बता दिया ना कि चौधरी निसार अली खान को तकलीफ कोई और है। वो बहरहाल इमरान साहब का कांधा लेके चाचा का लफ्ज पकड़ के उन्होंने कर दिया। परेशानी उनको बहुत है, और वो परेशानी ठीक भी है और बड़ी संगीन भी है। वो जलसा जो शिबली फराज साहब ने बात की, दो चीजें मैं उसको पहले रेज करूंगा, और वो दुरुस्त कह रहे थे। जो प्रेस रिलीज आया 28-29 अक्टूबर को, उसमें लिखा था एविडेंस अवेलेबल सो फार पॉइंट्स टू अ लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, जो कि परवेज रशीद साहब थे। था या नहीं था हमें नहीं पता, ये गवर्नमेंट का प्रेस रिलीज था। ये खुद चौधरी निसार अली खान ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि जी इस प्रेस रिलीज को बनाने में भी खद्दो खाल का वर्ड मैं यूज कर रहा था, टाइम लगा। आज कह रहे थे कि कोई लैप्स नहीं है, सिक्योरिटी लैप्स तो हुआ ही नहीं है। ये हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, बात समझने की है ना। मसला ये है कि बिल्कुल एब्सोल्युटली ठीक बात चौधरी निसार कर रहे थे। मैं चूंकि एक सोल्जर हूँ और सिक्योरिटी के साथ मेरा बहुत रिश्ता रहा है। देखिए, लीक का मतलब ये होता है कि हमने एक प्लान बना रहे हैं बैठ के, कोई भी सीक्रेट प्लान बनाया,
और वो प्लान वक्त से पहले किसी बंदे ने बाहर लीक आउट कर दिया और वो सैबोटाज हो गया जो एक प्लान हमारा। तो ये तो सिक्योरिटी लीक हो लॉजिक आ गया। मैं और आप बैठ के एक मीटिंग कर रहे हैं, हमने कोई किसी किस्म का कोई मसला उठाया नहीं, तो बाहर से एक खबर घड़ ली गई है। सवाल जो शिबली फराज साहब उठा रहे हैं वो कहते हैं फिर आप लोगों ने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को क्यों हटाया? सुने ना, ये दूसरी बात, मैं पहली बात तो ये मैंने बता दी कि ये लीक कुछ नहीं था, ना कहने वालों ने कहा, उन्होंने भी नेगेट किया, ना दूसरी पार्टी ने कहा, बिल्कुल किसी ने भी उसको कहा कि ये बात हुई नहीं, वरना अंदर 39 बंदे वो कह रहे थे बैठे थे, तो कोई तो सुनता कि जी DGI का और चीफ मिनिस्टर का आपस में हुआ, देयरफॉर ये तो बेसलेस होगी। अभी सीरियस क्यों है जिसकी वजह से आपको इसकी इंक्वायरी कराना भी मकसूद है? उसकी वजह यह है कि बाहर से अगर ये खबर घड़ी गई है तो ये वो खबर बनाई गई है जो हमारा दुश्मन हम पे इल्जाम लगाता है, जो वो कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान की हुकूमत तो कुछ करना चाहती है, इनकी आर्मी और वो लोग हैं जो ना इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं और वो दहशतगर्दों के साथ अलाइंड है। इससे पहले भी ये डॉन की फ्रंट पेज के ऊपर खबर है। कोई गेस्ट एग्री नहीं कर रहा, मैं भी डिसएग्री नहीं, लेकिन हमें ये तो देखना है ना कि ये एक लीडिंग न्यूज़पेपर जो बड़ा इंटरनेशनली नोन न्यूज़पेपर है उस पर खबर आई, उनका एक बहुत ही रिप्यूटेड जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट की, ये जो अखबार के जो इंचार्ज हैं, एडिटर इन चीफ या व्हाटएवर, ही सेड कि जी हम इसको ऑन करते हैं। तो हमें ये तो देखना है कि इसका सोर्स क्या है, और अगर किसी ने ये खबर गढ़ी है और कहीं से आया और इनको कहीं ने फीड की है, यानी अभी तो ये एस्टैब्लिश होना है। परवेज रशीद साहब बेकसूर मारे गए? नहीं, देखें, परवेज रशीद साहब का जो निसार साहब ने कहा था कि ये उनके नॉलेज में आया था कि ये खबर आ रही है तो उनको रोकनी चाहिए थी। उनका सिर्फ यही। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है जनरल साहब बार बार। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब आज गवर्नर सिंध का ओथ ले चुके हैं और जस्टिस सज्जाद अली शाह जो कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने हल्फ लिया। एक पुराने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी थे सज्जाद अली शाह साहब। जरा इन नुकात को दोहराएंगे, कुछ तारीख थोड़ी सी दोहराएंगे। जनरल साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में नए नए गए थे जब ये वाकयात हुए 97 के, थोड़ा इनकी इनसाइट भी लेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू आप लाइव देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इस सेगमेंट में सिंध के नए गवर्नर जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब के हवाले से। शिबली फराज साहब, आज पीपल्स पार्टी की MNA नफीसा शाह साहिबा ने एक ट्वीट किया। वो खाली एक MNA नहीं है बल्कि एक्स CM की साहिबजादी भी हैं, जाहिर है इन्फ्लुएंस है उनका पार्टी में। उन्होंने कहा कि जज साहब को इसलिए गवर्नर बनाया गया है कि पनामा केस है अदलिया के सामने और अदलिया को अब ये बाकायदा तौर पर एक मैसेज दिया गया है। आपकी पार्टी क्या समझती है? देखिए, मैं सच्ची बात कहूंगा, पहले पर्सनल लेवल पे बात करूंगा कि यही जो नफीसा शाह साहिबा ने बात की है, ये बात मेरे दिल से भी गुजरी, मेरे दिमाग से भी गुजरी, जिसमें कि ये तासुर मिला कि भला ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से उन्हें ये बना दिया गया। एक तो सच्ची बात यह है कि उनका जो आपने जिक्र भी अपने इंट्रो में किया कि उनका जो रोल था पास्ट उसमें, और दूसरा ये कि वो उम्र के मेरा ख्याल है एक ऐसे हिस्से में, और मेरा ख्याल है सेहत भी उनकी अच्छी नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आती है कि उनको क्यों बिलाखिर क्या ऐसी वो थी। सिंध में और भी बड़े काबिल एहतराम लोग हैं, बहुत ही कॉम्पिटेंट और ज़रा सेहतमंद भी वो हैं लोग हैं। तो समझ में नहीं आती है ये कि ये कैसे ये फैसला किया गया। सईद गनी साहब, तारीख अपने आप को दोहराती तो रहेगी लेकिन ये तो एक जिंदा तारीख है। मसलन अब्दुल्ला शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे जब आपकी हुकूमत थी, इधर जनरल साहब यहाँ MS थे। अब मुराद अली शाह साहब आज बैठे हुए थे, अब्दुल्ला शाह साहब के साहिबजादे जब ओथ हो रहा था। सज्जाद अली शाह आजकल चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, उन्होंने हल्फ लिया। लेकिन सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब ने एक सज्जाद अली शाह चीफ जस्टिस, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे जिनको हटाया। आपकी पार्टी भी कुछ आज एतराज़ात लगा रही थी कि सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब को क्यों बनाया गया, आपसे मशवरा नहीं किया गया, कटसी कॉल नहीं की गई, बिलावल साहब का आया, आपका सूबा है, आपकी हुकूमत है, आप एडवाइजर हैं, आपका क्या रद्द अमल है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम इस बात को मानते हैं कि ये इख्तियार जो है वफाकी हुकूमत का है, वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान का है कि किस सूबे में किसको वो अपना नुमाइंदा बनाकर भेजते हैं, ये उनका इख्तियार है।
लेकिन मेरा ख्याल ये है कि शायद ये ज़्यादा मुनासिब होता कि वो सूबाई हुकूमत को एतमाद में ले लेते। ज़ाहिर है लगाना तो उन्होंने ही था, अपनी मर्जी का लगाते, हमारे कहने पर ना लगाते और ना हम शायद उनको कोई नाम देते, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा होता जिसको उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। बहरहाल ये उनकी अपनी मर्जी थी। लेकिन जो आपने एक हवाला दिया कि सज्जाद अली शाह साहब को हटाने में सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब का किरदार था, तो मैं समझता हूँ कि शायद वही एक बहुत बड़ा सबब भी है इनके गवर्नर बनाने में। मतलब ठीक है वो जज अपने दौर में बड़े अच्छे रहे होंगे, मुझे उस पर ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी कंट्रोवर्शियल रही हैं। जिस तरह उन्होंने सज्जाद अली शाह को हटाने में अपना किरदार अदा किया, जिस तरह वो आलाकार बने उस वक्त की हुकूमत का, और उसके बाद ही ये मुस्लिम लीग नून के ज़्यादा करीब भी रहे और फिर उसके बाद इनको सदारती उम्मीदवार भी बनाया 2008 में नामजद तो मेरा किया ख्याल है कि उनके जी तो उनके बहरहाल हैं वो, और मेरा ख्याल है जज होते वक्त भी शायद उनके थे और रिटायरमेंट के बाद भी उन्हीं के हैं। जनरल साहब आखिर पैगाम आज क्या दिया गया? देखें सईद गनी साहब फरमा रहे हैं कि और भी लोग हैं, इनके अपने लॉयल हैं, अख्तियार भी वफाकी हुकूमत का है, बट कुछ आज एतराज़ात थे कि जी वो बहुत ज़ईफ़ुल उम्र हैं या सेहत ठीक नहीं है। दूसरा जो एक बैकग्राउंड है, यकीनन नफीसा शाह का ट्वीट मैंने आपके सामने रखा है कि पनामा लीक सुप्रीम कोर्ट के सामने है। आज जजों को क्या पैगाम दिया गया एक एक्स जज को गवर्नर तैनात करके? देखिए सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब पाकिस्तान के एक्स चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है ना, और उनको अभी, और ये जो गवर्नर की पोस्ट है ये एक सेरेमोनियल पोस्ट है। आपने एक बंदे को वहाँ लगाना है जिसके पास कोई अख्तियारात नहीं होते। आज मैं हैरान हूँ कि पीपल पार्टी के मेरे मेहरबान भाई और बहन ये कह रहे हैं क्या ये इशरतुल इबाद से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है? मतलब आप ये देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इन हिज ओन राइट, जिसने परवेज मुशर्रफ के पीसीओ को साइन करने से इनकारी हुए। आपको पता है ना कि ऐसे हुआ सर। और वैसे दो इंसान जिंदा हैं, अनायत इलाही साहब भी जिंदा हैं जो उस वक्त डीसी थे, और नासिर दुरानी साहब आईजी हैं। मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कह सकता, काश किसी दिन वो दोनों बोले इस मसले पे जो आप फरमा रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको कहता हूँ, सज्जाद अली शाह साहब मुझे भी पता जिनके नहीं देखिए सही बात सुनो, सज्जाद अली शाह साहब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, मैं उस वक्त MS था, मिलिट्री सेक्रेटरी था। वो अगर नाखुश थे नवाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने लगाया हुआ था तो बेनजीर भुट्टो साहब के साथ भी लगाया था। मार्च 1997 वाला वो डिसीजन याद है हमें भी। उनके आपस के अंदर यानी बेनजीर भुट्टो साहब को बुला के वो मीटिंग हुई, तो मैं उसमें चश्मदीद गवाह हूँ कि ऑलमोस्ट सज्जाद अली शाह को हार्ट अटैक होने लगा था और वो हॉस्पिटल में चले गए। किस वजह से वो मतलब अटैक क्यों होने लगा था? कंट्रोवर्शियल बहुत सी चीजें, चूंकि पीपल पार्टी भी मुतमईन नहीं थी सज्जाद अली शाह साहब की इन बातों के ऊपर, चूंकि वो अपने पैराई से निकल फैसला आया था जनरल साहब, जजेस कहते हैं, तो ये 23 मार्च 1996 का फैसला था। उसमें अंदर किसी एक जज की तैनाती के ऊपर उनका डिफरेंट व्यू पॉइंट था, तो इनका आपस में था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें बात ये है कि ये जो कहते हैं ना उनसे भी पूछना चाहिए, ये बात सही ठीक कह रहा है कि अगर पूछ ले में हर्ज कोई नहीं है, लेकिन अगर नहीं पूछा तो ये कोई बहुत बड़ी ओमिशन नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर का एक अपना प्रेरोगेटिव है और उन्होंने एक बंदा लगा दिया है जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है। इससे ज्यादा जलीलुल कदर औहदा पाकिस्तान में कौन सा है जिसके ऊपर, और ये कोई ड्रम आउट नहीं हुए ना, इनको आपने वो किसी तरीके से कुछ चार्ज लगा के इम्पीच किया। तो एक और चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेट किस्म के हुए थे, जिस तरह के इलेक्शन हुए हमने देखे। सईद गनी साहब आप कुछ कह रहे थे? नहीं, वो आप जो मुशर्रफ साहब के पीसीओ की बात कर रहे थे, मैं उस पर कह रहा था कि शायद चीजें इतनी सीधी नहीं है कि इन्होंने हलफ लेने से इनकार किया था, शायद उसका सबब कोई और था। मैंने तो इशारा कर दिया सईद गनी साहब के नासिर दुरानी साहब आईजी KP के हैं, वो उस वक्त इस्लामाबाद के पुलिस चीफ थे, और अनायत इलाही साहब CDA के बाद में चेयरमैन रहे, वो डिप्टी कमिश्नर थे। शिबली फराज साहब आप मुतमईन हैं? आज जो निहाल हाशमी साहब ने कहा कि गवर्नर जा रहे हैं, डॉक्टर इशरतुल इबाद की बात कर रहे थे जनरल साहब भी, निहाल हाशमी कह रहे थे कि दहशतगर्दों का अड्डा था, इस तरह का उन्होंने एक इशारा दिया। देखें निहाल हाशमी ने एक बात की, मरियम औरंगजेब ने दूसरी, जो उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उन्होंने दूसरी बात की, और जनरल साहब भी ये इशारा दे रहे थे कि अगर ये उतने बुरे हैं जितने के इशरतुल इबाद थे, तो मुझे तो सच्ची बात है कि कन्फ्यूजन जो कि खासा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्रिएट करना एक छोटी सी चीज़ पे, लेकिन जो इसकी जो टाइमिंग है वो भी उस पर भी कई सवालात उठते हैं।
और दूसरी बात यह है कि इशरतुल इबाद इनकी हुकूमत में ही पिछले 3 साल से वो गवर्नर थे, तो इन्होंने क्यों नहीं कोई उस वक्त एक्शन लिया कि अभी ये इंसिनुएट कर रहे हैं कि जो थे अपना इशरतुल इबाद वो जो है तो एक टेररिस्ट हब बनाया हुआ था उन्होंने। इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक ऐसे गवर्नर थे जिनमें के बहुत ही ज्यादा सवालात हैं और बहुत ही कुछ तो उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने ही उसका वो कर दिया है, उसको आश्कार कर दिया है कि किस तरह का उनका रोल था एज अ गवर्नर और MQM के साथ उनके क्या रवाबित थे और क्या क्या चीजें हुई उनके गवर्नर के जैसे एक न्यूट्रल एक प्रेस्टिजियस ऑफिस के अंदर क्या क्या वो हुआ। ये तो अब चाहिए हमारे उनको जो हमारी गवर्नमेंट है कि वो इन चीजों जनरल साहब से यही नुक्ता पूछ लेते हैं। शिबली फराज साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहते हैं, जनरल साहब से यही नुक्ता पूछ लेते हैं। बात ये है ना, मैं शिबली की बहुत कदर करता हूँ। मैंने तो नहीं कहा दहशतगर्दी का अड्डा था या ये था, मैं तो सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि NRO ज्यादा आपकी पार्टी के हैं, कराची से ने जो कुछ कहा, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा कि उनके अपने व्यूज हैं, मैं वो नहीं कहना चाहूंगा जो निहाल हाशमी ने कहा, और ना ही इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ये कहना चाहती है। वो 13 साल रहे हैं, वो चले गए हैं। लेकिन मैं ये कह रहा था कि पीपल पार्टी के लोग आज जो ट्वीट कर रहे हैं, 5 साल तो इन्होंने किया, हमने तो फिर भी चेंज कर दिया ना। कोई और लोकल मसलतें और बहुत सारी हैं, चूंकि हमारी सिंध में हुकूमत नहीं है, हमारे वहाँ के एक बहुत से मुख्तलिफ और कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है, जिसकी वजह से MQM की एक अपनी सिचुएशन थी, उनका अपना एक टर्माइल था, तो वो कंटिन्यू करते रहे। तो दैट इज वाई ही हैज गॉन। बट आई थिंक इट विल बी अनफेयर कि अभी हम ये कहें कि वो था ये था। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी जो गवर्नर आया है उनका जो अपना स्टेचर है पाकिस्तान के अंदर, वो एक बहुत बड़ा स्टेचर है। वो चीफ जस्टिस रहे हैं, हम उनका एहतराम करते हैं और बाइज्जत तरीके से वो अपने ओहदे से बाहर गए। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम रिटायर्ड साहब, आप तशरीफ ले आए। शिबली फराज साहब, तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया। सेनेटर सईद गनी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, एक गवर्नर चले गए, दूसरे आ गए। जाने वाले पहले भी मुतनाज़ा रहे, जिस पार्टी के वो नामिने थे MQM, उन्होंने उसको डिसोन किया। फिर एक नई जमात पाक सरजमीन पार्टी बनी थी, उनके साथ उनका बहुत ही कम ऐसे वाकयात हुए जब गवर्नर इशरतुल इबाद किसी के साथ लड़े थे, लेकिन उनके साथ भी उनकी लड़ाई होगी और आज जाते जाते उनको एक और ताना भी सुनना पड़ा। अपने मेज़बान शौकत पराचा को प्रोग्राम रूबरू से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।